नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज इस साल की मेरी पहली वीडियो है और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3D Max के अंदर एक प्रॉपर बेडरूम को रेनोवेट करना सिखाऊंगा और इसकी शुरुआत हो रही है मेरे खुद के रूम से। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरी हेल्प करने वाला है मेरा भाई, जिसके थ्रू मैं इस रूम को मेजरमेंट करने वाला हूं। कैमरामैन दिखा दो अपना फेस। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम अपने इस रूम को, जो कि मैं दिखाता हूं आपको, ये मेरे रूम का फर्स्ट कॉर्नर है और ये मेरे रूम का सेकंड कॉर्नर है, जिसमें अलमारी दिखाई दे रही है। थर्ड कॉर्नर के अंदर मेरे इस रूम का मेन डोर है और फोर्थ बालकनी के लिए ये कॉर्नर है। तो सबसे पहले इस रूम का हम मेजरमेंट करने वाले हैं इस मेजरमेंट टेप की हेल्प से। तो ये मेजरमेंट टेप आपके पास भी होनी चाहिए, नहीं है तो परचेस कर लो, क्योंकि 3D डिजाइनिंग के अंदर ये टेप काफी काम आने वाली है बड़े से बड़े इंटीरियर को सेट करने के लिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वॉल को हम मेजर करने वाले हैं जिसमें हमारी बालकनी है। सबसे पहले टॉप से शुरुआत करते हैं। सबसे टॉप पर ये हमारा बीम जा रहा है, जो कि है 2 इंचेस का। इसकी जो गहराई हम मेजर करेंगे होगी आपकी 5 इंच की। इसके बाद बालकनी जहां से हमारी शुरू हो रही है, इसकी हाइट होगी आपकी 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस के बाद इस विंडो से लेकर नीचे तक हम मेजर कर रहे हैं, ये है आपकी 85 इंचेस। 85 इंचेस के बाद जो नीचे का ग्राउंड है 8 इंचेस। तो इतनी हमारी टोटल हाइट बन रही है इसको लेकर। बाकी ऊपर जो हमने फॉल सीलिंग बनाई हुई है, उस फॉल सीलिंग का भी हमें साइज लेना है, तभी हमें रूफ तक की हाइट मिलेगी। इसकी हाइट है 2.5 इंचेस। इसके ऊपर की हाइट है 4.5 इंचेस। इसकी गहराई है 5.5 इंचेस। फॉल सीलिंग की गहराई है 31 इंचेस। तो ये हमारी कंप्लीटली एक वॉल की हाइट हमने मेजर कर ली है कि कितनी है। अब विड्थ मेजर करते हैं। एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। डोर से हमारी जो विड्थ है वो है 32 इंचेस। इसके बाद बालकनी को मेजर करते हैं, ये है 49 इंचेस। और 49 इंचेस के बाद नेक्स्ट कॉलम से लेकर इस विंडो तक की लेंथ है 26 इंचेस। अब हम इस सेकंड वॉल की मेजर करते हैं, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है। इसमें डोर की विड्थ हमारी होगी 3 फीट, यानी कि 36 इंचेस। अब इसकी हाइट ले लेते हैं। हाइट हम फॉल सीलिंग से देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी हाइट है 11.5 इंचेस। और इसके बाद हम टोटल डोर की लेंथ ले लेंगे, ये है 92 इंचेस। बाकी डोर से लेकर नेक्स्ट डोर तक कितनी लेंथ होगी, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए होगी मेरे भाई की। लो भाई पकड़ो और कॉर्नर में ले जाओ, डोर से टच कर लो। अब यहाँ से हमारे डोर की जो लेंथ है वो है 92 इंचेस। तो 92 इंचेस की हमारी ये वॉल है। वॉल सीलिंग से कितनी लेंथ है वो तो हमें पता ही है, क्योंकि हम सामने से इसको मेजर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इस वॉल की भी लेंथ हमारी सेम ही होने वाली है, क्योंकि आमने सामने की जो वॉल है वो बराबर है। तो हमें सिर्फ एक सामने वाली वॉल को ही मेजर करना है। अब इसमें मेजर करने वाली चीज क्या है, जो हमारी ऊपर बीम जा रही है उस बीम का साइज कितना होगा, और यहाँ पे जो कॉलम का साइज है वो कितना होगा। वॉल का साइज हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है इस मंदिर के साथ में, वो है 15 इंचेस का। 15 इंचेस का हमारा कॉलम है, और जो इसकी गहराई दिखाई दे रही है वो है 5 इंचेस की। अब इसके बाद ऊपर बीम की लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पे बीम की लेंथ है 9.5 इंचेस और विड्थ है 5 इंचेस। अब नेक्स्ट हमने हमारी जो सामने वाली वॉल है उसका मेजरमेंट करना है। वैसे जब हम 3D डिजाइन बनाते हैं तो हमें टोटल इसकी विड्थ के बराबर ही सामने वाली वॉल की विड्थ भी मिल जाएगी, बट फिर भी डोर्स का, विंडोज का मेजरमेंट हमारा लेना जरूरी है। तो आप इधर इस साइड आ जाओ। यहाँ पे जो हमारी अलमारी है, इस अलमारी का साइज हम ले लेते हैं, ये है 49 इंचेस। अब इसके बाद नेक्स्ट इस वॉल का साइज है 2 फीट का, यानी कि 24 इंचेस। और इसके बाद जो हमारा डोर है ऑब्वियसली ये भी 3 फीट का ही होगा, चेक कर लेते हैं।
3 फीट का हमारा ये डोर है, यानी कि 36 इंचेस, 12 इंचेस का 1 फीट होता है। अब इसकी भी जो टोटल हाइट है वो आपको सेम मिलेगी वॉल के अकॉर्डिंग। जो डोर के ऊपर स्पेस दिखाई दे रहा है वही सेम स्पेस हमारा यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो हमारे रूम का प्रॉपर मेजरमेंट हो चुका है। अब इसे हम 3D के अंदर बनाने वाले हैं और फिलहाल सिर्फ रूम को ही आज की इस क्लास के अंदर हम ड्रॉ करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, अब आगे का काम मेरा है। तो दोस्तों, जैसे आप इस वीडियो के अंदर सारे मेजरमेंट को देख चुके हो, आप अगर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इन मेजरमेंट को आप कॉपी पे नोट कर सकते हो, ताकि आपकी जो 3D डिज़ाइनिंग है वो इजी हो। बार बार वीडियो को रोककर इस मेजरमेंट को नोट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पेपर पर इन सभी मेजरमेंट्स को नोट कर लो। और इन साइजेस को नोट करने के बाद हम सीधा चलते हैं अपने 3D Max के अंदर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 3D Max 2022, और आप जो डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो वो 3D Max के किसी भी वर्जन में क्रिएट कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपनी फ्रंट वॉल, जिसमें मैंने साइज़ आपको बताया था। एक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे और इसमें जो यूनिट सेटअप है वो हम इंचेस में रखेंगे, क्योंकि हमने मेजरमेंट भी इंचेस में लिया था। तो इंचेस में मेजर क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं कस्टमाइज में, यूनिट सेटअप, और इसमें यूज़ करेंगे US स्टैंडर्ड डेसिमल इंचेस। इसके अलावा सिस्टम यूनिट सेटअप के अंदर भी यहाँ पे आपको इंचेस ही रखने हैं। देन ओके, इसके बाद डन। तो यहाँ पे जो बॉक्स मैंने क्रिएट करा है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि इसका मेजरमेंट क्या यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले हमने हाइट यहाँ पे देखनी है। तो फ्रंट वॉल में सबसे पहले हमें विंडो के नीचे का साइज़ देखना है, जो कि था 8 इंचेस। तो मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे हाइट रखूँगा 8 इंचेस। विड्थ अभी हम सेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाइट सेट करेंगे। टॉप से बॉक्स क्रिएट करने से ये होता है कि जो हमारा बेस है वो हमेशा ग्राउंड से लगा रहेगा, यानी कि जो हमारी हाइट है वो हमेशा 0 रहेगी। तो यहाँ पे आप चाहो तो X और Y 0 कर सकते हो, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सिर्फ ये बॉक्स क्रिएट करके आपने हाइट सेट करनी है। देन इसके बाद एक हम इसी बॉक्स की कॉपी ले लेते हैं, यूज़ करेंगे हम स्नैप का। इसके लिए S प्रेस करते हैं, S से स्नैप ऑप्शन ऑन हो जाता है, या फिर आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हो स्नैप शो कर रहा है। और W से मूव टूल हमारा होता है, इसमें स्नैप टू ग्रिड शो कर रहा है अभी। अगर यह ऑप्शन आपको स्नैपिंग के ना शो करे तो आप इस ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करके यहाँ पे स्नैप ऑप्शन देख सकते हो, टॉप पे ही आ रहा है। अलग अलग वर्जन में जो इसकी पोजीशन है स्नैपिंग की वो अलग हो सकती है, बट यहाँ पे अभी टॉप पे शो कर रहा है स्नैप्स। तो स्नैप्स में हमने यूज़ करना है स्नैप टू वर्टेक्स टॉगल, और ये ग्रिड ऑप्शन हम ऑफ कर देते हैं। तो टॉगल से क्या होगा कि जो हमारे बॉक्सेस के कॉर्नर है, जितने भी वर्टेक्सेस यहाँ पर होंगे, सिर्फ उसी को हम स्नैप कर पाएंगे, और इससे हमारी डिज़ाइनिंग आसान होती है। हम इसी बॉक्स की कॉपी लेने के लिए शिफ्ट प्रेस करते हैं और इसको एक स्टेप ऊपर मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे एक ऑब्जेक्ट की कॉपी हो गई। तो इसे हम कॉपी ही रखेंगे, क्योंकि इसको हम अलग साइज़ देने वाले। ओके, अब हमारा विंडो का साइज़ आ जाता है। विंडो की हाइट थी 85 इंचेस, तो यहाँ पे हाइट कर देते हैं 85। देन इसके बाद इस विंडो के ऊपर का जो स्पेस था वो था 9.5। तो दोबारा से हम स्नैप की हेल्प से इसे ऊपर कॉपी कर लेंगे, कॉपी ऑप्शन ही रखेंगे, और जो इसकी हाइट है वो हम करेंगे 9.5, 9.5 इंचेस का था। देन इसके बाद दोबारा से 2 इंचेस की हाइट, इसे भी हम कॉपी रखेंगे। तो टोटल जो हमारे हाइट्स थी वो यहाँ पर हम दे चुके हैं। अब इसको हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, जिसमें हमारे जो वर्टेक्स है वो शो करे अच्छे से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वर्टेक्स आ गए हैं। अब इस वॉल की जो मोटाई है वो हमें देनी होगी। यहाँ पे मैं मोटाई दे देता हूँ 4 इंचेस। इसकी भी वॉल की मोटाई 4 इंचेस होएगी, इसकी भी लेंथ 4 इंचेस, देन इसकी भी। अब ये जो सबसे टॉप वाला बॉक्स हमारा बना है ये है बीम। तो बीम के लिए मैंने आपको बताया था कि इस बीम की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हुई थी बाहर को, और इसकी डेप्थ थी 5 इंचेस की। 4 इंचेस की ऑलरेडी हम वॉल बना चुके हैं, तो 5 इंचेस इसमें और बढ़ाएंगे तो ये 9 इंचेस हो जाएगी, और इसके बाद स्नैप की हेल्प से इसे हम सेट कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
तो अब हमने सिर्फ हाइट एडजस्ट करी है, विड्थ हम देख लेते हैं। विड्थ की शुरुआत हम करेंगे विंडो के साइज से। सो विंडो का साइज था 49 इंचेस, 49 इंचेस विड्थ थी। नीचे का जो बेस है वो अभी हम चेंज नहीं करेंगे, ना टॉप का बेस चेंज करेंगे। इस विंडो के लेफ्ट में था 32 इंचेस का। तो सबसे पहले तो आपको स्नैप ऑफ करनी है, क्योंकि अभी अगर मैं मूव करता हूँ एक्स एक्सिस के थ्रू तो आप देख सकते हो कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा स्नैपिंग के वजह से। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपने एस प्रेस करके स्नैप ऑफ करना है, देन इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं लेफ्ट में मूव करूँगा और इसमें कॉपी ऑप्शन ही रखना है। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 32 और इसके बाद आप देखिए कि स्नैप ऑप्शन जो है वो मैं दोबारा अनेबल करके इसे साथ में अटैच कर देता हूँ। ऐसे ही 29 इंचेस इस बॉक्स के राइट हैंड साइड में स्पेस था, तो स्नैप का यूज़ करके मैं इसे मूव करता हूँ राइट हैंड साइड में। इसमें भी कॉपी रखेंगे और विड्थ कर देते हैं 29 और दोबारा से स्नैप का यूज़ करके इसे सेट कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्चुअल में जो मेरी फ्रंट वॉल है उसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है। तो इसकी अमाउंट को मैं सेट करके देखता हूँ। यहाँ पे विड्थ को करते हैं कम और विंडो को अगर मैं सेंटर लेकर चलूँ, यहाँ पे एक्स एक्सेस मुझे करना पड़ेगा 0, ताकि जो नीचे की वॉल है वो भी मैं 0 कर सकूँ। स्नैप का यूज़ करके दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं इस वॉल को। सो वैसे अगर टोटल हम काउंट करते हैं कितना होना चाहिए, 49 प्लस 26 प्लस 32 देखते हैं। 49 प्लस 32 प्लस 29 110। तो टोटल मेरे इस नीचे वाले वॉल की जो विड्थ है वो रहेगी 110 और इसे मैं स्नैप का यूज़ करके अब सेट कर सकता हूँ। तो परफेक्टली मेरी वॉल यहाँ पे सेट हो चुकी है। ऐसी सेम ऊपर जो दोनों वॉल्स है इसकी विड्थ भी 110 ही रहेगी। स्नैप का यूज़ करके इन्हें भी सेट कर देते हैं। आपने खास ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मैं स्नैप में कौन सा कॉर्नर यूज़ कर रहा हूँ इनको एडजस्ट करने के लिए। अब आप चाहो तो नीचे जो विंडो का एरिया है उसे आप डिलीट कर सकते हो। सिर्फ इतनी वॉल है हमारी फ्रंट वाली। अब इसके बाद हमने मेजर करा था अपनी लेफ्ट हैंड साइड वॉल का। लेफ्ट में सबसे पहले हमें एक डोर क्रिएट करना है, तो इसके लिए अभी मैं सिर्फ एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। देन हाइट, इसकी हाइट जो है वो हमारी डोर की हाइट होएगी 92 इंचेस। विड्थ हम इसकी रखेंगे 36 इंचेस, जो कि लेंथ हो जाती है एंगल अलग होने की वजह से। और जो इसकी मोटाई है वो हम 4 इंचेस की रखेंगे, जो कि हमारी वॉल की मोटाई थी। अब इस डोर को हम इस वॉल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने मेजरमेंट लिया था वो इस वॉल के ख़त्म होने के बाद था। तो हम स्नैप का यूज़ करके इसे एंड पे सेट करेंगे। यानी आप देख सकते हो कि इस टाइप की शेप हमारी बन रही है इस डोर के लिए। अब इसके ऊपर, इस डोर के ऊपर एक और वॉल हमारी क्रिएट हुई थी जो कि 11.5 इंचेस की थी। आप चाहो तो इसी बॉक्स की आप एक कॉपी ले सकते हो। कॉपी रखेंगे हम और इसकी जो हाइट हमने रखी थी वो थी 11.5 इंचेस। अब ये तो वो मेजरमेंट है जो कि हम सिर्फ डोर से फॉल सीलिंग तक का ले पाए थे। अभी फॉल सीलिंग हमने क्रिएट नहीं करी है, तो मेजरमेंट अभी इनकम्प्लीट है। अब नेक्स्ट जो हमारी वॉल है उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। चाहे तो इसी की कॉपी ले लेते हैं एक शिफ्ट प्रेस करके। ओके, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 36 की जगह पर 92। जितनी हमारी डोर की हाइट थी उतनी ही इस वॉल की विड्थ है। बाकी हाइट जो है वो तो हम कम्प्लीटली दे देंगे जब हमारी वॉल पूरी बन जाएगी। तो इसे हम अभी रहने देते हैं। अब ऐसी ही सेम जैसी लेंथ मैंने यहाँ पे दी है, ये सेम लेंथ हम रेफरेंस का यूज़ करके यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि इसमें बीम भी इंक्लूड थी। तो सबसे पहले तो हम बीम क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट में जाके हम फॉल सीलिंग पे वर्क करेंगे। बल्कि मेजरमेंट हमने पहले निकाल लिया था बट उसका साइज बाद में क्रिएट होगा। सो यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करा, देन हाइट दे देंगे। हाइट यहाँ पे होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली हम 12 फीट ले लेते हैं, 12 और यहाँ पे फीट का सिंबल दे देंगे। सो ये 12 फीट हाइट हो गई। ये सिर्फ अंदाजे से, जब हमारी वॉल कंप्लीट हो जाएगी तो इसका साइज फिर हम फॉल सीलिंग के बाद फिर एडजस्ट करेंगे। इसकी जो डेप्थ मैंने आपको बताई थी वो थी 15 इंचेस और जो इसकी विड्थ थी वो थी 5 इंचेस। सो इसे स्नैप की हेल्प से मूव टूल का यूज़ करके सेट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारी ये वॉल क्रिएट होगी, तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, देन इसी की कॉपी लेते हैं
कॉपी देन ओके। और इस वॉल को मैं ध्यान से देखना कैसे सेट करता हूँ। यहाँ पे जो कॉर्नर का वर्टेक्स है इसको बीम के साथ में ही सेट करना है, तभी जाके हमारी जो लेंथ है वो बराबर शो करेगी। हम यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं दोनों की जो लेंथ है वो बराबर आ रही, तो इसलिए बीम को भी इसी में इंक्लूड करना है, सॉरी कॉलम को। सो ये तो 2 पीसेस के अंदर है हमारी वॉल, बट हम एक सिंगल पीस क्रिएट करना है, इतने पीसेस नहीं करने। तो बॉक्स यूज करता हूँ रेफरेंस के लिए। हमारे पास तो एक पूरा स्ट्रक्चर मिल चुका है, बैक साइड जो एज है उसका यूज करके ये पूरा बॉक्स में क्रिएट कर दूंगा और हाइट दे दूंगा। अब एक सिंगल पीस बन चुका है। मूव टूल का यूज करके आप जो सिंगल पीसेस हैं उनको डिलीट कर सकते हो। अब इसकी जो हाइट है वो हमारे बीम के सिमिलर ही चलने वाली है। तो यहाँ पे जो विंडो के ऊपर 9.5 इंचेस की हाइट दी थी वो हम यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट हम कर देते हैं 101.5। मे बी ये सिमिलर हाइट हो चुकी है, या मुझे लग रहा है 1 इंचेस कम है, 102.5 अब बराबर लग रही है। तो ये जो ग्रिड लाइन है ये हमारी डिज़ाइनिंग में हेल्प करती है काफ़ी, पर आपके यूज़ के अकॉर्डिंग है। व्यू को मैंने लार्ज कैसे करा है, आप ऑल्ट क्यू का यूज़ कर सकते हो। जिस व्यू पर आपका कर्सर होगा आप उसे लार्ज करके देख पाओगे। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आपको मेरी एक कमांड को फॉलो करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर हमें एक और बॉक्स क्रिएट करना है जो कि इस कॉर्नर से कॉलम के सिमिलर जाएगा, देन हाइट। अब बैक वॉल क्रिएट करते हैं। हमारी 3 साइड्स तो बन चुकी हैं। हाइट हमारी तभी कंप्लीट होएगी जब हम फॉल सीलिंग क्रिएट करेंगे। तो पहले सामने वाली वॉल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कॉर्नर पर हमारा एक बॉक्स क्रिएट होएगा जो कि अलमीरा के लिए था। इसकी जो टोटल हाइट थी वो बीम से 2 इंच ऊपर थी। तो यहाँ पे 102 हमारा जो साइज़ है इसे हम कर देते हैं 104.5, थोड़ा सा ही ऊपर है हमारा बीम से। विड्थ जो इसकी हमारी क्रिएट होने वाली है वो है 49 इंचेस। वॉल की मोटाई 4 इंचेस ही रखेंगे। देन स्नैप की हेल्प से इसे भी हम वॉल के बाहर क्रिएट करने वाले, क्योंकि सारा मेजरमेंट हमने अंदर से लिया है इसलिए कोई भी वॉल एक दूसरे में इंक्लूड नहीं होगी। अब इसके बाद 2 फीट का स्पेस बीच में था तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन विड्थ रखता हूँ 24 इंचेस और स्नैप कर देते हैं। देन दोबारा से एक और कॉपी और 3 फीट का साइज हमारा डोर का होगा। अब एक बारी ज़रा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारी फ्रंट की वॉल थी उसकी विड्थ थी 110 इंच। जो यहाँ पे हमने वॉल्स क्रिएट करी है इसमें थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, यानी कि जो हमने मेजरमेंट करा है क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम जरा काउंट कर लेते हैं। सबसे पहली विड्थ थी 49 प्लस 24 प्लस 36, तो यहाँ पे साइज हमारा बन रहा है 109 इंचेस का और एक्चुअल में हमारे इस वॉल का साइज है 110, तो 1 इंच का स्पेस है। बट इसमें डिफरेंस आ रहा है हमारे इस कॉलम की वजह से, जो कि एडिशनली हमने ऐड करा था, वो टोटल काउंट में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों वॉल्स का सिलेक्शन बनाकर इसे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि डोर का साइज तो हम बढ़ा नहीं सकते ना बीच वाली वॉल का साइज बढ़ सकता है, तो किसका बढ़ेगा, हमारे अलमारी का। और अलमारी का साइज इसलिए यहाँ पे शो कर रहे हैं हम इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे इस एरिया में भी हमारे एक कॉलम जो कि विजिबल नहीं है बट अलमारी के साथ ही इंक्लूड हुआ है, जैसे ही हमारे विजुअल में शो कर रही थी। इस वॉल को मैं डिलीट करके डायरेक्टली यहाँ पे अलमारी के लिए भी स्पेस सेट कर सकता हूँ। अब जो हमारा डोर था उसकी हाइट मोस्टली हमने 92 इंचेस रखी थी, यहाँ पे भी सेम हाइट रहेगी और इसके ऊपर की जो वॉल है उसे मैं बॉक्स से क्रिएट करके फिल कर दूंगा, ताकि हम डोर वाला हिस्सा डिलीट कर सके यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हम बाकी के एरिया को फिल करते हैं। ये बेस हमने क्रिएट करा और हाइट दे देंगे बीम तक। चारों साइड आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं जिसे हम एक बॉक्स की हेल्प से फिल करेंगे इस तरीके से। देन हाइट। अब ऐसे ही सेम इस बॉक्स की कॉपी करके हम इस साइड कॉर्नर में भी सेम बॉक्स को लगा देंगे और ऐसे ही सेम कॉपी करके फ्रंट वाली वॉल पे भी। वैसे जरूरी नहीं है कि इसे सेपरेट रखें, बट कभी कभार रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अभी तो इनकी हाइट और एक्सपेंड होने वाली है, क्योंकि अभी फॉल सीलिंग हमने क्रिएट नहीं करी। जब फॉल सीलिंग क्रिएट करेंगे तो ये हाइट थोड़ी सी और इंक्रीज होगी। अभी मेन स्ट्रक्चर जो हमारा है चारों वॉल्स का वो क्रिएट हुआ है। अब फॉल सीलिंग का जो मेजरमेंट है वो हमने यहाँ से क्रिएट करा था, यानी कि फ्रंट वॉल से। तो वैसे ही हम करने वाले हैं। क्रिएट में बॉक्स का यूज करके एक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से
सिर्फ मैंने टोटल विड्थ ले ली है। देन हाइट इसकी हमने रखनी है 2.5 इंचेस जैसा कि हमने मेजर करा था। विड्थ हमारी स्नैपिंग के हेल्प से आ चुकी है। लेंथ हमने 31 इंचेस रखनी है जो कि हमारे बीम के बाद से हमने मेजर करी थी। तो अगर इसे और इंक्लूड करना है हमारी बीम के अंदर तो वो हम कर सकते हैं, या फिर बीम का साइज ही हमें 2.5 इंचेस और एक्सपेंड करना पड़ेगा। बट अभी इसके ऊपर का स्पेस भी हमें क्रिएट करना है। हम इसी फॉल सीलिंग की एक और कॉपी ले लेते हैं। देन ओके, इसकी जो गहराई है वो हमने रखनी थी 5.5 इंचेस और हाइट हम रखेंगे 4.5 इंचेस। देन सेट कर देंगे। अब इसकी हेल्प से हम बॉक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे जो बाकी का ब्लैंक स्पेस है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब इस एरिया को डिलीट। मोस्टली ये जो बॉक्स मैंने क्रिएट करा था ये सिर्फ रेफरेंस के लिए था। मेन बॉक्स मुझे ये बनाना था इस रेफरेंस की हेल्प से जो कि हमने मेजर करा था। अब इस फॉल सीलिंग के बाद हमें मिल रही है हमारे इस रूम की प्रॉपर हाइट। तो यहाँ पे हम बीम को एक्सपेंड करते हैं। ये मुझे लग रहा है 16 इंचेस होनी चाहिए। हम दूसरा एंगल से देखते हैं। 16 इंचेस थोड़ा कम लग रहा है। 16.5 में ये परफेक्ट हो गया। ऐसे ही सेम राइट हैंड साइड की जो वॉल है इसको हम मेजर करते हैं। यहाँ से ये 27 इंचेस में कंप्लीट हो गया। सेम इसको भी, ये है 119। तो एक्चुअल में जो हमारे इस रूम की हाइट है वो 119 इंचेस है। इसे भी हम 119 इंचेस कर देंगे। जितने भी हमारे पार्ट्स जो यहाँ पे बचे हुए हैं उन सबको हम सेम हाइट में ले जाएंगे। सो यहाँ पे 16.5, इसे भी 119, देन इसे भी 119। कोशिश करना कि ये जितने भी हमने बॉक्सेस क्रिएट करे हैं ये आपस में कोलैप्स ना हो। अब इन वॉल की जो हाइट है वो भी हमें सेट करनी है। यहाँ पर टोटल हाइट 27, देन इसके बाद इसकी हाइट तो 119 होनी चाहिए क्योंकि बीच में कोई जॉइंट नहीं है, और इसकी हाइट भी 119। अब सेम जो हमने फॉल सीलिंग यहाँ पे क्रिएट कर दी है हम स्नैप ऑफ करके इसकी कॉपी लेंगे। ओके, और इसमें अप्लाई करेंगे मिरर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके देखते हैं। अभी मिरर नहीं हुआ, वाई एक्सेस में सही मिरर हो गया है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद इस कॉर्नर को स्नैप का यूज करके हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉल सीलिंग का जो पार्ट है वो भी क्रिएट हो चुका है। ऊपर से वॉल हम क्रिएट कर देते हैं। देन हाइट दे देते हैं 9 इंचेस का, और ऐसी सेम अब कंप्लीट बेस हमें मिल चुका है। तो इसी की एक कॉपी हम लेंगे बिना स्नैपिंग के। ओके, इसकी z एक्सेस करते हैं 0 और मॉडिफाई में जाके इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं -9। ये हमारा नीचे का बेस हो गया। जी से ग्रिड हम ऑफ कर देंगे और इसको अभी एक सॉलिड कलर हम दे देते हैं। यहाँ पर नीचे का और टॉप का जो हमारा बेस कलर है उसको हम वाइट कर देंगे, और जिस वॉल का कलर मेरा डार्क है उसको हम थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके का हमारा इस रूम का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रियल टाइम कैमरा और लाइटिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। डोर और विंडो हम हाई डिटेल के अंदर बनाने वाले हैं। मेन स्ट्रक्चर हमारा जो रूम का है वो क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद फिर हम रेनोवेशन का काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेड, कंप्यूटर टेबल और जितनी भी एक्सेसरीज एक बेडरूम के अंदर सेट करी जा सकती है उसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपके कलीग है जो इस डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं या फिर 3D डिजाइनिंग सीख रहे हैं उनको शेयर करें। और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।